प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करें। और क्यों ऐसा करना है ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करेंगे आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका शरीर भी बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? आपके पास ऐसी एनॉइंटिंग, ऐसा अभिषेक आ जाएगा कि लोग आपको देख भी नहीं पाएंगे। लोग आपके सामने, जो दुष्ट आत्माएं से ग्रसित व्यक्ति आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ऐसे तेज से, ऐसे अभिषेक से आपको भर देगा। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय और 29 और 30 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है। जब मूसा दोबारा से सीने पर्वत पर चढ़ा और 40 दिन 40 रात वो फिर से परमेश्वर के साथ में रहा, और जब वहां से नीचे उतरा उन तख्तियों को लेकर, उन आज्ञाओं को लेकर, उन नियमों को लेकर, तब देखते हैं क्या हुआ। लिखा है, जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, क्या लिखा है कि यहोवा के साथ बातें करने के कारण, क्योंकि उसने परमेश्वर से बातें की थी, इसलिए उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्या हो रहा था? क्योंकि उसने परमेश्वर से बातें की, इसलिए मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। और लिखा है, परंतु वह यह न जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। वो 40 दिन तक परमेश्वर के साथ में रहा, परमेश्वर से बातचीत करता रहा, और जब वो नीचे उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जैसे परमेश्वर प्रकाशमय है, वैसे ही मूसा भी प्रकाशमय हो गया। उसके चेहरे से तेज निकल रहा है, रोशनी निकल रही है, किरणें निकल रही है, मानो सूर्य के समान उसका चेहरा चमक रहा है। लेकिन वो इस बात से अनजान है, उसे महसूस नहीं हो रहा है, उसे नहीं इस बात का पता, लेकिन उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। और लिखा है 30 पद में, जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हारून और इजरायली लोग मूसा के सम्मुख न जा सके। मूसा के सम्मुख जाने से वे डर गए। कारण क्या था? क्योंकि उससे एक प्रकार का तेज निकल रहा था, किरणें निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था, विशेषकर उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था। और ये प्रकाश कहां से आया? ये किरणें कहां से आई? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ में बातें की थी। यही आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हैं, जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, तो आपके चेहरे से भी एक तेज निकलता है, आपके चेहरे से भी कुछ किरणें निकलती हैं, और तब बाकी लोग आपके सामने खड़े नहीं रह पाते, वे टिक नहीं पाते। लिखा है कि हारून और इजरायली उसके सामने नहीं गए, डर गए वे लोग। दुष्ट आत्माएं भी इसी प्रकार से डर जाएंगी जब वो आपके चेहरे को, उस तेज को देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर से बातें की, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत किया है। यही कारण है बस। मैं यूं कहूं, जब आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हैं तो आपके लिए असंभव संभव हो जाए। वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो परिस्थितियां, वो बीमारियां आपके जीवन से अपने आप भाग जाएंगी, क्योंकि वो आपके सामने आने से भी डरेंगे। वो डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि आपने परमेश्वर से बातें की और किसी ने नहीं की। लेकिन आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, इसलिए आपके चेहरे से एक तेज निकलेगा, एक किरणें निकलेंगी, तब आपके सामने कोई नहीं आ पाएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है 29 पद में, परंतु वह यह नहीं जानता था। कौन? मूसा। मूसा यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। कई बार जब आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करेंगे, तो हो सकता है आपको एहसास न हो कि मुझ पे एक अभिषेक उतर गया है, या फिर परमेश्वर ने मेरा अभिषेक कर दिया है, या फिर परमेश्वर ने मुझे कुछ वरदान दे दिए हैं, या फिर मुझसे भी तेज निकल रहा है। हो सकता है एहसास ना हो आपको इस बात का,
लेकिन जब आप दूसरे लोगों के सम्मुख जाएंगे तो वे लोग आपको बताएंगे कि आपके चेहरे से तेज निकल रहा है, आपसे एक प्रकाश निकल रहा है, आपसे एक अभिषेक निकल रहा है, और वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं, वो परेशानियां आपके सामने फिर नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर से बातें की हैं। इसलिए आप स्वयं प्रकाशमान हो जाएंगे, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार की बातें नहीं रह पाती। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आपका समय प्रभु में व्यतीत करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु यीशु। हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की शाम में तूने हम में से हर एक के मन को तैयार किया, हर एक जन को परमेश्वर इस फेलोशिप के लिए रेडी किया प्रभु जी, इंटरनली प्रभु जी एंड स्पिरिचुअली। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन अपने मुंह को खोलकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद कर रहा है, तुझे प्रेज कर रहा है प्रभु, तुझे धन्यवाद दे रहा है कि जो भलाइयां तूने की है पिता, जो उपकार तूने किए हैं प्रभु, जिन गुनाहों को तूने माफ किया प्रभु, तूने एक नया जीवन प्रभु अपने लोगों को दिया। बहुतों को तूने आज दुर्घटना से बचाया, बहुतों के जीवन में बड़े बड़े कामों को आज के दिन में तूने किया प्रभु। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हम सब पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरा नाम लेकर हम सबको बुलाना प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे अनगिनत आशीष प्रभु जो तूने हम सबको दी है इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, ये सबसे ज्यादा कीमती है खुदावन। ये सच में मेरे प्रभु हमने नहीं वरन पहले तूने हमसे प्यार किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जो भी उनके हार्ट डिजायर है, जो भी आज उनका प्रार्थना निवेदन है, जो भी उनके हालात है प्रभु, वो सब कुछ आज आपके सम्मुख रख रहे हैं खुदावन। और आज की शाम में मेरे प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर आप दे पिता। आज कोई भी खाली हाथ ना जाए वरन परमेश्वर अपने प्रार्थना का उत्तर प्रभु तू सामर्थ्य परमेश्वर से पाए परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्यारे पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वचन के लिए जो आज की शाम में तूने हमसे बातचीत किया पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने मूसा के लाइफ से प्रभु इस बात को सीखा कि जब प्रभु उसने तेरे साथ प्रभु जी टाइम को स्पेंड किया परमेश्वर, तो उसका फेस शाइन करने लगा प्रभु, उसका चेहरा चमकने लगा परमेश्वर पिता, वो तेज प्रभु उसके चेहरे पर आ गया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो कोई तुझ में बना होता है प्रभु, और जो कोई तेरे साथ प्रभु समय को व्यतीत करता है प्रभु, तो प्रभु तू उसे अनॉइंट करता है, तू उसे अभिषेक से भरता है प्रभु, और उससे बड़े बड़े कार्यों को प्रभु तू करता है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन प्रभु जिनके पास प्रभु वचन पढ़ने का, संगति करने का, प्रार्थना करने का समय नहीं है प्रभु, जो अपने बिजी शेड्यूल में है खुदा, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि उन भाई बहनों को ये हियाव दे पिता, उनके लिए ऐसे समय को प्रभु नियुक्त करने और मैनेज करने की उन्हें बुद्धि दे पिता, कि वो तेरे साथ प्रभु समय को स्पेंड कर सके, वो तेरे साथ परमेश्वर पिता प्रभु समय व्यतीत कर सके पिता, तुझसे बातचीत कर सके पिता, और तेरी बातें जो स्वर्ग से उनके जीवन में आती है प्रभु उनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु, उनके लाइफ को, उनके जीवन को, उनके परिवार को पिता प्रभु जी वो प्रभु प्रकाशित करने पाए पिता, कि तेरी उपस्थिति में रहकर परमेश्वर तो अपने लोगों को चमकाता है। सच में मेरे प्रभु जी जो नगर शिखर पर बसा होता है प्रभु, सबकी दृष्टि उस पर रहती है प्रभु, तो अपने लोगों को ऊंचा करता है परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती प्रभु जैसे मूसा तेरी उपस्थिति में समय को व्यतीत करता, उसी प्रकार प्रभु आज हर एक भाई बहन को प्रभु आप ये चाहते हैं पिता, ये इंपॉर्टेंट है परमेश्वर कि आपके लोग, आपकी प्रजा आपके साथ समय को व्यतीत करे और आपकी सुने और उन बातों को अप्लाई करे प्रभु। जैसे वो 10 आज्ञा प्रभु तूने प्रभु मूसा को दी और उन बातों को इजरायली प्रजा ने प्रभु अप्लाई किया खुदा, उसी प्रकार खुदा तेरे वचन में दी गई एक एक बात प्रभु हम सब अपने लाइफ में, अपने कैरेक्टर में, अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके फादर लॉर्ड। आज प्रभु बहुत से लोगों का कैरेक्टर में प्रभु कमी होगी पिता, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तेरे साथ समय व्यतीत करने के द्वारा वो कमी भी उनके जीवन से चली गई है खुदावन। आज प्रभु यदि बीमारी इनके शरीरों में है प्रभु तेरे साथ
समय व्यतीत करने के द्वारा वो बीमारी भी जड़ से खत्म हो गई है यीशु के नाम से। इसी समय आपके सारे रोग जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, सब वो जड़ से नष्ट हो गए हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि उसका वचन इस बात को कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तेरा वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रभु, हर गंभीर से गंभीर रोग, पीढ़ियों से चलने वाले रोग, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारियां, हर एक प्रभु दिमागी बीमारियां, हर एक मेंटली स्ट्रेस यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर चला गया प्रभु, क्योंकि ये तेरी उपस्थिति में है। और जो तेरी उपस्थिति में है उसका आप भाग है प्रभु, उसके अंदर आप वास करते परमेश्वर, और जिसके अंदर आप वास करते प्रभु वहां बीमारी नहीं वरन वहां चंगाई आती है। पिता मैं धन्यवाद करती कि आपके लोगों के शरीर में चंगाई है, जो चल फिर नहीं पा रहे, उनके घुटनों में बल आ रहा है, इस समय वो चलने फिरने लगे हैं प्रभु, इनके हाथ प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनके इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। जिन्हें आंखों में इन्फेक्शन है इसी समय आप चंगे हो रहे हैं, जिन्हें माउथ इन्फेक्शन है इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं, जिन्हें मेंटली स्ट्रेस है आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, शुगर बीपी की बीमारी से आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, हर प्रकार का कैंसर जड़ से नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से, ट्यूमर डिसॉल्व हो रहे हैं, रसोली और गांठें नष्ट हो रही हैं, हर प्रकार की सिस्ट और एलर्जी नष्ट हो रही है, हर प्रकार की सूजन आपके शरीर से जा रही है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते पिता हर एक के परिवार में तेरी शांति आए पिता, क्योंकि जब हर एक परिवार का व्यक्ति तेरे साथ समय व्यतीत करता है प्रभु, तो परिवार में हर एक का चेहरा चमकने पाए पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। प्रभु ये संगति में बने रहने की वैल्यू को समझ पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती तेरे हाथों में देते हैं। आज की शाम में प्रभु अच्छी नींद से सुलाए, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई, मैं धन्यवादी हूँ पिता कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। अपने लोगों को आप मार्गदर्शन कर रहे हैं पिता, अपने लोगों को पिता आप डिसीजन लेने में सहायता कर रहे हैं प्रभु जी। बहुतों के बंद दरवाजे खुल रहे हैं प्रभु, कर्जे जा रहे हैं पिता, हर प्रकार की समस्याएं जा रही हैं, फैमिली मैटर्स सारे यीशु के नाम से सॉल्व हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपकी विनतियों का उत्तर दे रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद यीशु। हर एक बुरा सपना, एंजाइटी, डर, तकलीफ, नेगेटिव थॉट्स प्रभु, बुरी बुरी अभिलाषा यीशु के नाम से जा रही है। थैंक यू जीसस। आपने हम सब की विनतियों को सुना कि हम सब तेरे लिए महत्वपूर्ण है प्रभु, और विशेषकर तेरे साथ समय व्यतीत करने का वैल्यू प्रभु तूने आज अपने लोगों को सिखाया। हर एक जन प्रभु पर्सनल टाइम परमेश्वर आपके साथ व्यतीत कर सके। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद पिता, सारी बातों के लिए हम आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।